प्रकार जारी रहेगा। भैया बीच में आ जाओ। ट्रेन में नहीं आ रहा इस प्रकार से नई शराब नीति और नए ठेकेदारों के द्वारा आबकारी विभाग के साथ मिलकर आदिवासियों के साथ प्रताड़ना की जा रही है और जिसके विरोध में आज रैली भी निकाली गई है। आदिवासी समाज में आगे क्या कदम होगा? देखिए, निश्चित तो एक और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक सराहनीय पहल शुरू की मध्य प्रदेश में, जहाँ धार्मिक नगरियों शराबबंदी की बात कही, दूसरी ओर जहाँ आदिवासी अंचल है वहाँ पर आदिवासियों को शराब के उसमें कर्ज में डुबोने का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक कथनी और करने में फर्क है। और हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से आबकारी अमले ने शराब ठेकेदारों के साथ जिस प्रकार से गरीब आदिवासी भाइयों को जिस प्रकार से उनके घरों में जाकर तोड़फोड़ की, उनको डराने धमकाने का काम किया है, तो निश्चित है संपूर्ण आदिवासी समाज ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है। ये आदिवासी समाज में रोष और आक्रोश है। और अगर इस प्रकार से आबकारी विभाग और यहाँ के जितने भी शराब ठेकेदार इनकी अगर गुंडागर्दी करेगा तो आदिवासी समाज सड़कों पे उतर कर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा। और इस पूरे आदिवासी अंचल में हम लोग शराब को नहीं बिकने देंगे। और हम ये चैलेंज करते हैं यहाँ की शराब माफियाओं के, जिस प्रकार से हमारे डही में हमारे आदिवासी भाइयों के घर में घुसकर जो तोड़फोड़ की है। और हम लोग प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि इस प्रकार से गुंडागर्दी करने वाले अधिकारियों को भी आप सस्पेंड करें और ये शराब ठेकेदारों को भी जिले से बाहर करें। और हम तो ये धार जिले की बात नहीं करते हैं और ना ही कुक्सी तहसील की बात करते, पूरे आदिवासी जितने भी आदिवासी जिले वहाँ की बात करते हैं कि इनकी ये इस प्रकार से गुंडागर्दी आए दिन जो चलती आ रही। कहीं हमारे आदिवासी भाइयों को मारा जा रहा है, कहीं उनको डराया धमका जा रहा है, हथियारों के दम पर डराया धमका। अगर आप इतने ही जो अधिकारी है इतने ही आपके हौसले बुलंद है तो आप क्यों नहीं गुजरात और महाराष्ट्र जो शराब की जो गाड़ियाँ भर भर कर जो पार की जा रही उनको क्यों नहीं रोक रहे? और हमारे आदिवासी भाइयों जो सामाजिक जो हमारे कार्यक्रम है उसमें थोड़ी बहुत शराब रख भी रहे हैं, तो आप उनको पकड़कर इस प्रकार से डराने का काम करें। तो ये आदिवासी समाज जो है डरने और झुकने वाला नहीं है, ये लड़ने वाला आदिवासी समाज का खून है। लड़ेंगे और हम इनके खिलाफ हम मिलकर संघर्ष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भर के आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर कल दही में भी सर्व आदिवासी समाज के द्वारा पुतला दहन किया गया है। और आज आह्वान करके कुक्षी में भी पुतला दहन करके ज्ञापन दिया गया है। क्या है मामला? आज ये शराब ठेकेदारों के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और निश्चित रूप से शराब के ठेकेदार और आबकारी विभाग के लोग हैं जो नई प्रणाली से ठेका पद्धति हुआ है, उसी के मार्च एंडिंग में, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे समाज में शादी ब्याह होती है, किसी के 8 पैसे किसी के 5 पेटी मिलती है, कहीं न कहीं समाज के कार्यक्रम में नुक्ते का शादी के कार्यक्रम में समाज के कार्यक्रम में लगती है। तो हमारे गाँव के लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रहे आबकारी के। कल मुझे जो जानकारी मिली है कि डही ब्लॉक में लगभग 10 जो गुंडे हैं रिवाल्वर और बंदूक लेके घूम रहे, कहीं न कहीं वही का वातावरण बना हुआ। और उनको जो संरक्षण दे रहे हैं वो हमारे आबकारी के अधिकारी साथ में जा रहे हैं। ये कौन सा नियम अधिनियम है कि आबकारी के अधिकारी के साथ में गुंडे को लेके जाने का अधिकार है? ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई का भी आवेदन किया है। और अधिकारी के साथ में जो आबकारी के अधिकारी उनको संरक्षण दे रहे हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई के साथ में उनको भी विभाग से उच्च स्तरीय की जाँच की मांग करते हैं। साथ में ग्रामीण क्षेत्र में पहले मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई होटल चलाता, कोई छोटी दुकान चलाते हैं, तो डायरी पद्धति भी बहुत सारे गांव के लोगों को हमारे कोई ब्याज से पैसे भरता है, कोई ये करते हैं, वो प्रथा भी बंद करने का हमने ये निर्णय लिया है। साथ में समाज के साथ में अभी हमने केवल कुक्षी विधानसभा में किया है, आने वाले समय में यह कार्रवाई नहीं रुकी तो धार में भी हम इसका बड़ा आंदोलन का रूप देंगे और सर्व आदिवासी समाज के साथ में हम खड़े रहेंगे। जयदीप जी संघर्ष करो।